स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 में छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह। देखते हैं क्या क्या विद्रोह हुआ आदिवासियों का। इसी समय जब पूरे भारत में जनजातीय आंदोलन फैली हुई थी, तब हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो भी अलग नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में 18वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध शुरू तक जनजातीय विद्रोह हुए। ज़्यादातर जनजातीय विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुआ, जहाँ के जनजाति अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए विशेष सतर्क थे। इन विद्रोहों में एक सामान्य विशेषता थी। देखिए क्या क्या विशेषताएं थी। ये सभी विद्रोह, जितने भी विद्रोह है ना, हम आगे पढ़ेंगे विद्रोहों का नाम। जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परंपरागत अधिकारों को छीने जाने के विरोध में हुआ, है ना। जितना भी विद्रोह हुआ वो सब क्या था? निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परंपरागत अधिकारों के बारे में था। ये विद्रोह जनजातीय अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण के लिए, है ना। विद्रोहियों ने नई शासन व्यवस्था और ब्रिटिश राज द्वारा थोपे गए नियमों व कानूनों का विरोध किया। जो भी विद्रोह हुआ है उसमें क्या किया? नई शासन व्यवस्था का और जो नियम कानून थोपे गए थे ज़बरदस्ती, है ना, उसका विरोध किया। जनजाति मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश में से अपनी जीवन शैली, संस्कृति एवं निर्वाह व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे खलल मतलब दखल अंदाजी, है ना, उसको दूर करना चाहते थे। उल्लेखनीय बात यह थी कि मूलतः जनजातियों के द्वारा आरंभिक विद्रोहों में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी भी भागीदार रहे, है ना। जो वहाँ के आदिवासी नहीं थे वो भी उसमें भाग लिए। देखते हैं प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे। तो देखो, सबसे पहले पहले पढ़ेंगे हम हल्बा विद्रोह। सन 1774 से 1779। इस विद्रोह का प्रारंभ सन 1774 में अजमेर सिंह द्वारा हुआ, जो डोंगर में बस्तर के राजा से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें हल्बा जनजातियों व सैनिकों का समर्थन प्राप्त था, है ना। जो अजमेर सिंह थे उनको हल्बा और जनजातियों व सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। इसका अत्यंत क्रूरता से दमन किया गया। इस विद्रोह का नरसंहार मतलब इंसानों को मारा भी गया, है ना। नरसंहार बहुत व्यापक था। केवल एक हल्बा विद्रोही अपनी जान बचा सका। इस विद्रोह के फलस्वरूप बस्तर मराठों को उस क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला, जिसका स्थान बाद में ब्रिटिशों ने ले लिया, है ना। मराठों को वहाँ प्रवेश करने का अवसर मिला। फिर है परालकोट विद्रोह, सन 1825 में हुआ। परालकोट विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विरोध में हुआ। परालकोट में क्या हुआ? जो मराठे थे और ब्रिटिश सेना जो है वो वहाँ प्रवेश करने लगी, उसका विरोध किया गया। इसके लिए विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व गैंद सिंह ने किया। उसे अबुझमाड़ियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। विद्रोहियों ने मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। विद्रोहियों ने क्या किया? मराठा शासकों द्वारा लाए गए कर, मतलब मराठा शासकों द्वारा इन जनजातियों पर जो कर लगाए थे उनको देने से इनकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित की। फिर है तारापुर विद्रोह, सन 1842 से 1854। बाहरी लोगों के प्रवेश से, है ना, जो वहाँ के नहीं हैं, जंगलों में रहने वाले नहीं हैं, तो उनके प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए एवं आंग्ल मराठा शासकों द्वारा लगाए गए करों, देखो यहाँ भी कर और यहाँ भी करों का विरोध करने के लिए स्थानीय दीवानों द्वारा यह विरोध जो है वो विद्रोह, है ना, कौन सा? तारापुर विद्रोह प्रारंभ होगा। फिर है माड़िया विद्रोह। इस विद्रोह सन 1842 में हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण सरकारी नीतियों द्वारा जनजाति
आस्थाओं को चोट पहुंचाना था। नरबलि प्रथा है ना, जिसमें इंसानों को मार दिया जाता है। नरबलि प्रथा के समर्थन में माड़िया जाति का यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक चला। नरबलि प्रथा के समर्थन में बोल रहे हैं, देखो, है ना, तो हो सकता है वहाँ नरबलि की प्रथा रही होगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, समर्थन किया इसका। फिर है सन 1857 का विद्रोह, इसको सब लोग जानते हैं ना। सन 1857 का विद्रोह सिर्फ एक एरिया में नहीं, हमारे भारत के बहुत बड़े एरिया में होता, जिसमें झांसी भी शामिल था। आप लोगों ने देखा होगा झांसी की रानी जो सीरियल है, उसमें आप लोग देख के अच्छे से समझ सकते हो। 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिणी बस्तर में ध्रुव वार ने ब्रिटिश सेना का जमकर मुकाबला किया। ध्रुव राव माड़िया जनजाति के डोरला उपजाति का था। उसे अन्य जनजातियों का पूर्ण समर्थन हासिल हुआ, है ना। जो 1857 का विद्रोह है उसमें जनजाति जो जंगलों में रहने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, इसका समर्थन किया। फिर है कोई विद्रोह, है ना। यह जनजाति विद्रोह कोई जनजातियों द्वारा, मतलब जनजाति का नाम है ना, कोई जनजाति द्वारा सन 1859 में साल वृक्षों के कटाई के विरोध में किया गया। साल वृक्ष जो बहुत कीमती होता है, उस समय बस्तर के शासक भैरवदेव थे। बस्तर के जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस निर्णय के विरोध में कटाई करने वाले के साथ बंदूकधारी सिपाही भेज दिए। जो ब्रिटिश शासकों ने क्या किया, जो पेड़ों को है काटने हैं और उसको बेचेंगे इनकम कमाने के लिए, है ना, तो जो साल वृक्ष को काटने वाले थे ना, उसके साथ बंदूक पकड़ के सिपाही भेज दिए। जनजाति इससे आक्रोशित हो गए, है ना, उनको गुस्सा आया, क्योंकि जंगलों में जो पेड़ होते हैं और जो जंगलों के रहने वाले हैं, वो वृक्षों को बहुत पूजते हैं, अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं ना। उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला कर दिया। इस विद्रोह में नारा दिया गया, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। परिणामतः ब्रिटिश शासन में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर साल वृक्षों की कटाई बंद कर दी गई। उनका कहना क्या था, एक वृक्ष साल का पेड़ काटोगे, उसके पीछे एक सिर को भी काटना पड़ेगा। सब लोग पेड़ों को पकड़ के बैठ गए होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे मौर्य विद्रोह।